फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है, पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव है जो आप शिव से कह रहे हैं। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस कोकपुर में पहुंचे हैं, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना, अपना विश्वास पूर्ण शिव पर रखना, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जैन साहब, कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बांचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी, कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बाँच जाए। केवल वो, हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाते, ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था, बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रह जाए, कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर में जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्लाकर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो, और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है, अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे, एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली, और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा।
शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर जाओ। किसी ने ब्राह्मण में, किसी ने क्षत्रिय में, किसी ने वैश्य में, किसी ने शूद्र में बांट दिया। पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से दूर, ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव की संतान मानता है। ये भ्रम से दूर हो जाता है। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो मेरी औलाद है, वो मेरी संतान। उसमें मैं दोष नहीं देखता, उसमें मैं भेद नहीं देखता, उसको मैं अपना मानता हूं और अपने अंतर्गत उसको रखता हूं। उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है, और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहां जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जाता, कैसे भी जाता, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जाता। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं थे, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं थे, उसने पत्र में लिखा। हम शिव को नहीं मानते थे, हम भगवान को नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हमें, हमारी बुद्धि भटकी हुई थी, हम शिव तत्व से दूर थे। मेरा नाम ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना, पत्र पढ़ के बताओ, ढेकुना ही ना, ग्राम ढेकुना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चे को लाई हो तो लाई है, आ जाओ व्यासपीठ के पास में, जाओ बच्चे को भी ले। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार शिव से दूर था, हम जानते ही नहीं थे भगवान शंकर की भक्ति किसको कहते, शिव उपासना किसको कहते। लोगों ने हमको भ्रमित कर रखा था, भगवान से दूर कर रखा था। पर मैं पूरे संसार के लोगों को कहना चाहती हूं कि शंकर की भक्ति अगर करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं। गुरुदेव 4 साल शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। 5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव, सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि IVF करवा, टेस्ट भी करवा। हमने IVF भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती।
12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने एक लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो और शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक, आप पत्र को पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल्ली तक इलाज करवाया, मेरे पति ने दिल्ली तक इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। फिर किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी, रायपुर गए। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे और रायपुर पंडाल में कथा सुनकर हाले कोसा पंडाल में कथा सुनी। जो बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर बाबा को विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से केवल विनय करते थे क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, शिव तत्व कहते किसको? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, नहीं। आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पोखपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवद्य महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहने। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आए। शिव तत्व को आ जाने दो, तिवारी जी आ जाने दो। शिव को अपने मन का भाव कहने के लिए आए। यहां शंकर भगवान की कथा नहीं, अपने दिल की बात शंकर से कहने के लिए, शिव से। संभो 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 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। आप जिस भाव से शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, और कितना कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राजघराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ
गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा कि बैठा रह गए और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं हैं तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहां स्वयं शिव बसता है, यहां स्वयं शंकर बसता है। ओगरदानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास करता। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवादिदेव महादेव होता है। बस उसका रूप बदला, उसका रूप बदला। और कोई तुमको कितना भी धन दे दे, कोई तुमको कितना भी वैभव दे दे, कोई तुमको कितना भी किसी भी तरह से आकर लालच दे दे, मेरा छत्तीसगढ़ निवासियों से, कोकपुर वासियों से, कांकेर के निवासियों से निवेदन है, कोई कितना भी आकर लालच दे, कोई कितना भी आकर धन दे, तो भी अपने शंकर को छोड़कर हमें दूसरा धर्म नहीं अपनाना है। हर हर बोल बम का नारा है। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं जाना। हमें शिव शिव को अपनाना। उसको अपने दिल की बात कह रहा है, दिल की बात। एक महिला बेटी है यहीं पर, एक महिला बेटी, उसका पति उससे कहता है कि तू वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो मिल जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ जो मिल जाएगा। और दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी ओर आओ, अब मुझे दोनों ओर देखना है। 5 दिन मैंने उनको भी दी और 5 दिन सियोर वाले महाराज को भी दी। 5 दिन में अगर शंकर भगवान, मेरी 30 साल से मैं दारू पीता हूं, अगर 30 साल पुरानी दारू को शंकर जी छुड़वा देंगे तो मैं शंकर जी को मानने लगूंगा, नहीं तो मैं ये चला। तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू भर गए। 5 दिन में कुछ होता है क्या? सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि शंकर जी 3 महीने में देते हैं, तुम 5 दिन दे रहे हो, 5 दिन। और उस बहन ने पत्र में लिखा, मेरा नाम अंजना दास है, मेरे पति का नाम श्री बलाई दास है, मैं महात्मा गांधी बाड़ कोंड गांव महला गांधी की महात्मा गांधी बाड़ कोंडा गांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा पति 30 साल से शराब पीता, 30 साल। कहीं बैठी हो तो जी हाथ हिला सकती हो, आओ एक बेलपत्र लेकर जाना, पधारो, बहुत बहुत साधुवाद है। और आपने पत्र दिल से लिखा है, एक बार दिल से ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत साधुवाद। ऐसी मेरी बहनों को और मेरे जीजाओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। 5 दिन में छुड़ा सकता है बाबा, छुड़ा सकता है। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, प्रणाम करना, निवेदन करना और बाबा से विनती करना। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति की शराब 5 दिन के अंदर मेरे भोले बाबा ने छुड़वा। जिस दिन से छूटी, जिस दिन से छूटी 2023, जिस दिन से छूटी उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया, शराब को नहीं छूटी। इसको शिव भक्ति करता, इसको शिव तत्वता करता, इसको शंकर की ओघड़ता करता। जो शिव दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। चोरी का धन है, किसी के यहां से चोरी कर कर आया है, राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं, चोरी का धन है उसके पास, धन लेकर। कहां जाऊं? शरीर में ताप बढ़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो तो शिव पिंडी के पास जरूर जाओ। शरीर की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ,
और मन की पीड़ा हो तभी भी शिव पिंडी के पास जाओ। शरीर की पीड़ा को और मन की पीड़ा को शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल समाप्त कर देता है, स्वस्थ कर देता है। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। सब प्रसन्न होकर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। शिव शिव है। शरीर की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास में पहुंचिए, और मन की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास पहुंचिए। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो मस्तक पर चंदन लगाओ, कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ तो भस्म का तिलक लगाओ, कोई तुमसे कहे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो कपड़े बदल कर जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जाओ तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर जाओ। शिव महापुराण ये कभी नहीं कहती कि तुम क्या लगा कर जाना, कैसे जाना। शिव महापुराण की कथा तो इतना कहती है, कुछ लगा कर जाओ चाहे मत लगा कर जाओ, पर अपना दिल महादेव में लगा कर जरूर जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। त्रिपुंड लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। तुम्हारे शरीर पर भस्म लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। शिव जी ने तो ये देखा कि तेरा दिल शिव में लगा कि नहीं लगा, तेरा मन भगवान में लगा कि नहीं लगा। शिव वो देखे। शंकर देखते हैं कि तेरा दिल शिव में लगा है, दिल लगा। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा है, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं राजा के, चोर को पकड़ना है। और चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शंकर के मंदिर। कभी नहीं गया था शिव के मंदिर, कभी नहीं गया। शंकर के मंदिर में कभी नहीं पहुंचा, शिव को जल चढ़ाने कभी नहीं पहुंचा, पर आज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गए। कैसे भी गया हो, शिव के दरवाजे तो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कैसे भी गया, गया तो एक पत्र है, उस पत्र में कैलाश विनाशी शंकर की कथा कर रही है, सागर शिव तत्व कह रहा, शिव की उदारता कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचता है, फिर भी मेरा शिव, मेरा करुणा सागर, मेरा शंकर, मेरा कृपा सागर शंकर करुणा कर देता है, दया कर देता है। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटते हैं। शिव नंदी लेकर आते हैं, उसको लेकर कैलाश धाम पर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, वो भी पानी में डूबकर मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी से करवाती, पार्वती जी की आज्ञा से। शिवपुराण कहती है 7 दिन की शिवपुराण की कथा नजदीक में मिले जरूर सुनो, ज्यादा ना मिले 2 दिन 1 दिन कितना भी मिले,